हरे कृष्णा एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है राम। अ, राम हमें वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। आज सुबह से ट्राई किया लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज इसके साथ ही वीडियो बना ली जाए क्योंकि मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन आ रहा है। शिवरात्रि का महा महोत्सव है। 18 तारीख को इंडिया में और 19 को कनाडा में शिवरात्रि है। तो भगवान शिव के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, जितना भी समय ये शांत रहे और हमें मौका दे बात करने का। तो अ, भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान शिव। एक छोटा सा पास टाइम याद आता है भगवान शिव के बारे में जब सोचते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने धरती पे अवतार लिया, जब भगवान कृष्ण धरती पे आए, तब भगवान शिव भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए धरती पे प्रकट हुए। तो मैया यशोदा के घर के आगे जाके भगवान शिव एक साधु का वेश बना के पूछ रहे हैं कि कन्हैया का अपने लाला का दर्शन करा दो मैया। तो मैया ने कहा, मैया एक्चुअली इतने सारे अभी राक्षस आ चुके थे भगवान को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए, कि कन्हैया को प्रोटेक्ट करने के लिए मैया यशोदा ने उनको मना कर दिया कि नहीं। एक्चुअली उनका भेष भी ऐसा था भगवान शिव का कि मैया यशोदा देखकर थोड़ा सा डर गई और विश्वास नहीं कर पाई कि ये कोई साधु बाबा है। उन्हें लगा क्या पता कोई राक्षस मेरे बच्चे को हार्म पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो मैया यशोदा ने मना कर दिया। मैया यशोदा से बहुत विनती करी भगवान शिव ने कि प्लीज़ मुझे एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो मैया, सिर्फ दर्शन करने हैं और कुछ नहीं चाहिए। हीरे मोती बहुत कुछ देने की कोशिश करी मैया यशोदा ने, लेकिन शिव जी ने बोला नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए आपके लाला के। तो मैया यशोदा ने, लेकिन फिर भी माँ का दिल जो था, मतलब एक दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। इतना सब हो चुका था कन्हैया के साथ, पूतना आ चुकी थी और बहुत से राक्षस, इसलिए मैया ने मना कर दिया कि नहीं, आपको मैं नहीं मिलने दूंगी, और वो सो रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो भगवान बहुत, शिव जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और कृष्ण को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब भगवान अपने भक्त से मिलना चाहते हैं और भक्त भगवान से मिलना चाहता है। दोनों का ही प्रेम जो है वो एक बराबर है, राइट, है ना। और भक्त का प्रेम थोड़ा ज़्यादा ही है। तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि मैं अपने इष्ट से नहीं मिल पा रहा हूँ, कृष्ण के बाल रूप के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला कन्हैया को मन ही मन में कि भाई आप थोड़ा सा दर्शन दे दो, ऐसे कैसे, आप, मैं इतना दूर से आया हूँ, आप मना कर रहे हो। लेकिन कन्हैया ने तो कह दिया कि मैया के हाथ में है सब कुछ, जो मैया चाहेगी वही होगा। अब तो मेरा भी राज इस ग्रुप में नहीं चल रहा है, वृंदावन में मेरा राज नहीं चलता, वृंदावन में सिर्फ मेरे भक्तों का राज चलता है। जैसे वो नचाते हैं मैं वैसे नाचता हूँ। तो भगवान शिव को बहुत निराश हो गए और एक जंगल में जाके बैठ गए, आशा से कि क्या पता आगे मेरे को मौका मिले दर्शन का, और भगवान कृष्ण की आराधना करने लगे, ध्यान करने लगे। ध्यान में बैठ गए। अब कृष्णा ने रोना शुरू कर दिया, इतना रोए कन्हैया, इतना रोए कन्हैया कि मैया यशोदा भी सोच रही कि मेरे लाला को क्या हो गया, अभी तो इतना शांत था, अभी इतना रोने लगा। फिर सभी जो गोपियां थी आसपास की, उन्होंने कहा क्या पता आपके लाला को नज़र लग गई, जो बाबा भी आए थे आपने उनको मिलने नहीं दिया, क्या पता उन्होंने नज़र लगा दी, तो या कोई कुछ बात हो गई उनकी वजह से। ये बहुत ही तपस्वी वो बाबा थे और आपने मिलने नहीं दिया, इसलिए शायद कन्हैया रो रहे हैं। तो अब क्या करें, तो उन बाबा को वापस ढूंढ के लाओ ताकि वो बाबा इनको कन्हैया को आशीर्वाद दें और इसकी नज़र उतर जाए। तो गोपियों ने कहा, तो मैया यशोदा मान गई, बोली चलो बुला के लाओ उन बाबा को। तो वो बुला के लाए, कहीं से ढूंढा, भगवान शिव बैठे थे पेड़ के नीचे, तपस्या कर रहे थे, भगवान कृष्ण का, राम का नाम जप रहे थे। जब उनको बुलाया, मैया यशोदा ने कहा मैं दूर से दर्शन कराऊंगी। बोले दूर से क्या, आप एक झलक दिखा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कन्हैया रोते 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 बाहर आए, तो भगवान शिव ने जैसे ही एक दर्शन, एक ग्लिम्स जो उनकी मुखमंडल की, भगवान की, कन्हैया की, भगवान शिव को मिली, इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, उनकी आंख से आंसू निकलने लगे। एक भक्त और भगवान का जो मिलन है
उसकी शायद व्याख्या हम नहीं कर सकते शब्दों में। वो जो फीलिंग है, वो जो भाव है, भगवान इतना खुश हुए, कृष्ण हंसने लगे, बिल्कुल चुप हो गए, रो जैसे पहले बहुत रो रहे थे, बिल्कुल शांत हो गए और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और भगवान जो शिव जी हैं वो भी इतना आनंदित हो गए और रोने लगे, खुशी के आंसू कि प्रभु के ये बाल रूप के दर्शन मैं कर पा रहा हूँ साक्षात उनके सामने खड़े होके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करा मैया यशोदा को शिव जी ने, और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो मैया यशोदा ने कहा कि आप मेरे लाला को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये हर बुरी शक्ति से इसकी रक्षा हो, इसको कोई हार्म, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और ये भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त बने। तो भगवान शिव ने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे लिए एक चीज करनी पड़ेगी। अच्छा, मैया बोली क्या चीज करनी पड़ेगी बताइए, मैं सब कुछ करूंगी। तो भगवान शिव ने बोला कि रोज आके मुझे, मैं इस जंगल में ही ध्यान लगा के बैठूंगा, रोज आके मुझे अपने लाला का जो चरणामृत है, जब आप इसको नहलाती हो, उसको नहलाने के बाद जो पानी जो इसके चरणों को छूता है, वो पानी, वो जल आप मेरे को लाके दोगे, वो मैं पान करना चाहता हूँ। ये इनके चरणों का अमृत, वो अगर आप मुझे दोगी तो मैं आशीर्वाद देता हूँ आपके लाला को बहुत बहुत बहुत। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया में कोई भी लाला का कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई हार्म नहीं कर पाएगा, कोई राक्षस एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा जब भी भगवान गैया चराने घर से दूर गए, वहां पे राक्षस आए। घर जो भगवान का जो घर का जो एरिया था, जहाँ भगवान शिव ने जिम्मेदारी ली थी कि इसके अंदर कोई राक्षस एंट्री नहीं कर सकता, वहां किसी राक्षस ने उस टाइम के बाद एंट्री नहीं करी। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया। मैया यशोदा को बहुत आनंद हुआ कि भगवान शिव का ब्लेसिंग्स, उनको नहीं पता था ये भगवान शिव है, लेकिन एक शुद्ध भक्त का, एक साधु महात्मा का ब्लेसिंग्स मिला उनके बेटे को। वो ये सुन के बहुत खुश थी। उन्हें क्या पता कि उनको, उनका भाव इतना ज़्यादा, प्रेम इतना ज़्यादा कि वो नहीं जानती है कि उनका जो बालक है, जो श्याम सुंदर कृष्ण, वो खुद स्वयं भगवान नारायण हैं, स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, सर्व कारण कारण हैं, ईश्वरम परम कृष्ण। लेकिन बहुत खुश हुई मैया यशोदा, भगवान शिव को उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। भगवान शिव का जो साधु वाला जो रूप था वो देख के थोड़ा घबराई थी शुरू में, लेकिन अभी जब भगवान शिव को देख के भगवान कृष्ण हंसने लगे और सब अच्छे से उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, तो उनके दिल को शांति मिली। इस तरह से भगवान शिव ने कृष्ण के दर्शन किए और वो वृंदावन ब्रज में ही विराजमान है। अभी तक आप देखेंगे चारों कोनों में ब्रज के, चारों दिशाओं में भगवान शिव पहरा कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रज को। ये प्रेम है शिव जी का भगवान कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। ये वही, ये कथा के बाद मुझे वही कथा याद आ रही है जो जब राम जी समुद्र के आगे बैठ के लंका में चढ़ाई करने से पहले जब पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि, राम जी कहते हैं कि ये जगह अब से रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। तो ऊपर से जब भगवान शिव और जो पार्वती देवी देख रहे होते हैं, तो मदर पार्वती पूछते हैं कि रामेश्वर का मतलब क्या। तो नीचे भगवान राम एक्चुअली बताते हैं सबको, जब उनसे पूछा जाता है कि रामेश्वर का मतलब क्या, तो राम जी कहते हैं जिसके ईश्वर भगवान शिव है, जिसके ईश्वर भगवान शिव, वो रामेश्वर। और ऊपर पार्वती माता जब भगवान शिव से पूछती है कि रामेश्वर का मतलब क्या, तो भगवान शिव बोलते हैं हंस के कि देखिए कैसे भगवान मेरे प्रभु ने पूरे नाम की व्याख्या ही बदल दी। एक्चुअली में इसका मतलब होता है रामेश्वर का कि जिसके ईश्वर है श्री राम, जिसके ईश्वर है श्री राम, भगवान शिव ने कहा। लेकिन राम जी का बड़प्पन, राम जी का प्रेम अपने भक्त के प्रति, अपने सर्व प्रिय सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्यार जैसे भगवान करते हैं, उनके प्रति उनका इतना प्रेम कि उन्होंने अपना ईश्वर उनको बना लिया। भगवान भक्त को ही अपना ईश्वर सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं रामेश्वर मतलब जिसके ईश्वर है शिव जी, लेकिन एक्चुअली में भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती माता को कि जिसके ईश्वर है श्री राम, वो है रामेश्वर। हाँ, तो
अभी भी वो जगह मौजूद है, वो प्लेस है। भगवान शिव के धैर्य की, भगवान शिव की भक्ति की, भगवान शिव के वीरता की। जब नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को, हम सबको पता है जब समुद्र मंथन में विष निकला तो भगवान ने, नारायण ने, विष्णु जी ने भगवान शिव को पूछा कि आप ही हैं जो ये कर सकते थे। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, विष्णु खुद विष धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, भगवान हमेशा अपने भक्तों को वैल्यू देते हैं, हमेशा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, हमेशा अपने भक्तों को फेमस करना चाहते हैं या उनके मान को ऊपर रखना चाहते हैं, उनको दुनिया में उनकी ख्याति फैलाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने, विष्णु ने शिव जी को कहा कि आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। और भगवान शिव ने खुशी खुशी हंस के वो विष धारण किया और ये कंठ से नीचे अभी तक उनका वो विष नहीं उतरा, जिसके कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा विष से कंठ जो है नील हो गया, नीला हो गया। अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करके जो विष तक पीने को राजी हो जाए। हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, हमें सीखना चाहिए भगवान शिव को अगर हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें उनसे 1% भक्ति, कम से कम 1% भक्ति कैसे करनी चाहिए वो तो सीखें। 100% तो बहुत दूर की बात है। भगवान के एकमात्र कहने पर जो विष पी जाए, जो विष का इतना बड़ा प्याला अपने अंदर डाल ले भगवान की सेवा के लिए, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, वो है शुद्ध भक्त। और ऐसे हैं महादेव, शिव शंकर। उन्होंने विष का प्याला पी लिया, गले में अटका के रखा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर तक है, वो है महादेव, नीलकंठ। इसीलिए तो भगवान के बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है शिव जी। इतना सरल भाव, इतना सरल भाव, आशुतोष बोलते हैं उनको, कुछ भी मांगो उनसे दे देते हैं, इतना प्रेम है, इतने सीधे हैं वो। एक बार वो एक राक्षस ने उनसे कुछ मांगा कि मैं जिस पे हाथ लगाऊं उसको भस्म कर दूं, भस्मासुर। भगवान शिव उसकी तपस्या से इतने खुश हुए कि दे दिया उसको वरदान। और वो इतना धूर्त कि भगवान शिव के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके ऊपर हाथ रखने चला था। तब बीच में भगवान विष्णु आए और उनको छला कि भाई तू ऐसे बोल रहे हो, तुम शिव जी की बात पे भरोसा क्यों किया? शिव जी ने तो ऐसे ही वरदान दिया है, वो कोई पूरा वरदान नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होगा वो वरदान। तो भस्मासुर ने कहा ऐसे कैसे? बोले हाँ आप ट्राई करके देखो, अपने सर पे हाथ लगाओ चलो। तो उसने अपने सर पे हाथ लगाया और वो खुद ही भस्म हो गया। तो इस तरह से भगवान शिव की रक्षा की भगवान विष्णु ने, क्योंकि अपने भक्त की सरलता से रीझ जाते हैं भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण। और भगवान शिव इतने सरल, इतने प्यारे, इतना प्रेम है उनमें, सब भक्तों के लिए प्रेम। और जो भगवान की हरि नाम की माला करता है, जो हरि नाम का जप करता है, जो भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, वो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर कोई भगवान नारायण का भक्त है और वो ये कहे कि मैं शिव जी को नहीं मानता, तो वो मूर्ख है। वो कभी भी नारायण को, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक वो भगवान शिव जी को प्रणाम नहीं करेगा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनको मान नहीं देगा, क्योंकि भगवान शिव नारायण के सबसे प्रिय हैं। तो इसीलिए अगर हम वैष्णव हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, फिर भी हमको भगवान शिव को प्रणाम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे प्रेम करना है, उनको वो रिस्पेक्ट देनी है जिससे कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। अगर कोई मेरा प्रिय है, हाँ, और कोई दूसरा व्यक्ति आके मेरे प्रिय व्यक्ति से का डिसरिस्पेक्ट करे और ये उम्मीद करे कि मैं उसको प्यार करूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मेरा प्रिय है पहले तुम्हें उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे से जितने लोग कनेक्टेड हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सबको प्रेम करना पड़ेगा, सबको मान देना पड़ेगा। उसी तरह से हालांकि हम वैष्णव हैं, हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं, लेकिन नारायण को जो सबसे प्रिय है वो है महादेव, शिव जी। तो शिव जी के चरणों में प्रणाम करना है हमें, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको
एज अ गुरु मान के उनसे भक्ति सीखनी है कि कैसे भक्ति करें, कैसे हम भगवान कृष्ण को प्लीज करें, प्रसन्न करें, राम को प्लीज करें जैसे आप प्रसन्न करते हो। कैसे निस्वार्थ भक्ति, कोई स्वार्थ के बिना जैसे आप भक्ति करते हैं वो हम कैसे हम अपने अंदर लाएं। तो वो सीखना है हमें भगवान शिव से, और फिर उनको गुरु मान के हमें भगवान कृष्ण के दिखा जो रास्ते हैं, इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करनी है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारा, कि अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी हमें भगवान शिव को प्रसन्न करना है, ताकि हम उनके प्रिय आराध्य इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। भगवान शिव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं आज जो भी मुझे भक्ति मिली वो भगवान शिव की कृपा से मेरे को कृष्ण का नाम मिला, हरि नाम मिला, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत शिव जी से प्रार्थना करती थी कि मुझे सही रास्ता बताइए, मुझे बताइए कि भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। और शिव जी ने मुझे सही राह दिखाई, हरे कृष्णा महामंत्र बताया, से जोड़ा, किसी तरह से मैं इस्कॉन से जुड़ पाई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे भक्ति के सही मायने समझ में आए, भागवतम का रस पता चला, भगवत गीता और भी सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में जाना। तो मैं हमेशा यही मानती हूँ कि शिव जी की शरण से, उन एज अ शिक्षा गुरु उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, हरि नाम प्राप्त हुआ। तो मैं भगवान शिव जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यही प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए शिव जी से इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, कि हमको कृष्ण की भक्ति प्रदान हो। जैसे भगवान शिव भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण से, वैसी ही भक्ति हमें भी प्राप्त हो और हम भगवान की सेवा जब तक कर सकें, जब तक हम इस मनुष्य जन्म में हैं, जी भर के, दिल से, मन से, तन से, धन से, हर तरह से भगवान की सेवा हम कर सकें। अपना हृदय हम अपने भगवान को, अपने परम ईश्वर श्री कृष्ण को दे सकें। और भक्ति कैसे करनी है, प्रेम कैसे करना है, निस्वार्थ होके, वो हमें भगवान शिव से सीखना है और उनसे प्रार्थना है कि वो हमें सिखाएं, हमें आशीर्वाद दें। क्योंकि अगर वो हमें रिकमेंड कर देंगे तो भगवान कृष्ण हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि शिव जी बहुत प्रिय है ना भगवान के। तो अगर वो हमारा रिकमेंडेशन या हमें रेफरेंस दे देंगे तो उनके रेफरेंस से हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं शायद, अगर भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो वही उनसे प्रार्थना है कि उनकी जैसी भक्ति करने का आशीर्वाद, उनके जैसी तो हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शिव जी जैसी भक्ति नहीं, हम नहीं कर सकते। 1% उसका 1% भी अगर हम कर लें तो शायद हमारा जन्म सफल हो जाएगा। तो उसका 1% ही हम कर पाए, एटलीस्ट मिनिमम, वैसा आशीर्वाद भगवान शिव हमें दें इस शिवरात्रि में। उनके श्री चरणों में यही दंडवत प्रणाम करके यही प्रार्थना है कि कृष्ण की भक्ति मिले और भगवान शिव हमेशा हमेशा भक्ति में आने वाले जो हमारी अड़चने हैं, जो हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हटाएं। और हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ 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 ये ध्यान रखें कि भगवान शिव नारायण के, भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, तो उनको प्रसन्न करें ताकि हम कृष्ण के भी प्रिय बन सकें। हरे कृष्णा।